चाहिए लाहौर तक। ये देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने ग्रेट फादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैनजी कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन है तो बच्चा ही। ये बात होती है। लेफ्ट साइड ये बैठो यार तुम लोग। सर इस तरफ भी सर। अरे गन का ना गन। अरे गन लो गन। अरे गन 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 गन। अरे गन ये क्या है? ये भाई आजे ये गन। सर ये यहाँ पे नहीं मिला है। सर नहीं मिला है। सर यहाँ पे नहीं मिला सर। 2.5 किलो का है सर। नहीं देना चाहते हो। थैंक यू सर। कम करना उसको जल्दी सर थोड़ा सा पीछे। अरे दादा पार्टी है ना पाजी से इन फिटिंग उड़ा सर मोबाइल नीचे लो ना थोड़ा सा सर। उड़ा दो। सन्नी बाजी यहाँ पे। सन्नी बाजी यहाँ पे। सन्नी बाजी क्यों सर?
क्या कर रहे तुम लोग यार? पाजी इधर आइए। भाई खड़े मत हो। ओ दादा यहाँ प्लीज। हाँ वेट मत यार। आवाज और प्रेजेंस जनरेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा ये पेट्रियटिज्म के डिफाइन करते हैं। स्क्रीन पे आते ही इंडिया की आवाज आती है और हमेशा एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की। उसके बाद में बुलाना चाहूंगा वरुण धवन को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नेक्स्ट जेन कह सकता हूं, हमेशा नए अवतार में नजर आते हैं, आज भी बड़े कमाल नजर आ रहे हैं, इंडियन सोल्जर की भूमिका में हैं और यूनिफॉर्म वाकई बहुत कमाल लग रहा है। एंड प्राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूं वरुण के लिए, वाकई यूनिक है, अंदाज है और इस फिल्म के कुछ ग्लिम्स देखे हैं, वरुण ने कमाल काम किया है। एक बार जोरदार तालियां वरुण के लिए। एंड अब मैं बुलाने जा रहा हूं आहान शेट्टी को, एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। बॉर्डर की पावरफुल परफॉर्मेंस, फियरलेस नेवल ऑफिसर के रोल में है, डिसिप्लिन ऑनर के साथ में है और आहान के जितने भी सीन्स देखे मुझे ऐसा लगा कि अगर फौजी हो तो भाई ऐसा ही हो यार, पर्सनालिटी से, बॉडी से, स्टाइल से, अंदाज से। एंड उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर टी सीरीज की ओर से भूषण कुमार को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दिलदारी प्रोड्यूसर जो ऐसी स्टोरीज पे बिलीव करते हैं जो नेशन को मूव करे, जिन्होंने भाई इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म पार्ट 2 के रूप में यहां तक पहुंचाया है। भूषण जी, इसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। निधि दत्ता, जिनके बिना यह फिल्म संभव ही नहीं थी, जी हाँ, इसकी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस लेगेसी की टॉप पीरियड कह सकता हूं मैं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। प्रोड्यूसर भी हैं लेकिन क्रिएटिवली बड़ी कमाल की हैं और उन्होंने जो किया है इस फिल्म में सहयोग, एक बार जोरदार ताली भी चाहिए निधि के लिए। एंड ऑफ कोर्स मेरा मीता अनुराग अनुराग अनुराग, जोरदार ताली होनी चाहिए डायरेक्टर अनुराग सिंह के लिए। फाइनली इस फिल्म मेकर ने इस इमोशन को, इस लेगेसी को नेशन तक पहुंचाया है और बॉर्डर 2 को एक जिंदगी दी है, वाकई काबिल तारीफ है। मैं जितनी बार बोलूं उतना कम है कि इस फिल्म के एक एक सीन जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार एक नई दुनिया है, एक नई बॉर्डर की दुनिया बनाई है, नए कैरेक्टर्स बनाए हैं। अनुराग, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू दोस्त। एक बार जोरदार ताली चाहिए अनुराग के लिए। होता है वही सब लोगों को बटोरता है, वही कहानी सुनता है, वो एक्टरों को लेके आता है, डायरेक्टरों को लेके आता है और फिर एक फिल्म बन पाती है। तो हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे सोचते कम लोग हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतनी मेहनत जो बेसिक ABCD से लेकर यहां तक पहुंचाने का जो श्रेय है, भूषण जी को एक बार जोरदार ताली चाहिए। भूषण जी, ये बॉर्डर फिल्म नहीं है, एक जज्बा है, सारी दुनिया जानती है। कहाँ जा रहे हैं सर? बॉर्डर पे। अच्छा, बॉर्डर भाई जज्बा हिंदुस्तानियों के दिलों से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म एक लेगेसी है। बॉर्डर 2 बनाने का डिसीजन कब लिया आपने? कब आपके जहन में आया बीच पॉइंट यार बॉर्डर 2 बनानी ही चाहिए, चाहे कोई हो जाए? बीच पॉइंट और पूरी इधर उधर
जीपी सर की है और निधि ने जब ये फिल्म निधि मेरे पास लेके आई थी कि शी वांटेड टू मेक, तो उस टाइम फिर ऑब्वियसली इतना इमोशन सारी दुनिया का इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो हमने एज अ स्टूडियो डिसाइड किया कि वी शुड डेफिनेटली मेक दिस फिल्म। एंड फिर हमें सनी सर के बिना बॉर्डर इम्पॉसिबल है। तो थैंक यू सनी सर, आपने इसमें अपना इतना आपने हार्ड वर्क किया और इतना टाइम दिया, और नो वर्ड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। वेरी नर्वस, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही इमोशनल है हमारे लिए, और अनुराग ने, वरुण ने, आहान ने, सब ने इसमें इतना बेहतरीन काम किया। मैं मतलब वरुण के फादर मुझे जब भी बात करते हैं मैं उनको बस यही तारीफ करता रहता हूँ कि ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मतलब ऐसा काम आज तक मतलब देखा नहीं होगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया। एंड थैंक यू अनुराग, आपने बहुत 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 मेहनत करी है। एंड वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड एज टी सीरीज के हमारी कंपनी में इतनी अच्छी फिल्म बनी। एंड थैंक यू निधि, बिनॉय एंड एवरीबडी, मीन्स बहुत थैंक यू। एंड आई थिंक आप लोगों को ये टीजर पसंद आया होगा, एंड इसी तरीके से आप हमारी फिल्म को प्यार दें। थैंक यू। एक साथ जोड़कर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में आजकल बनती कम है, क्योंकि कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं। इस फिल्म को आप बड़ा ही बना सकते हैं, मतलब, लेकिन हमने रियलिटी रखते हुए फिल्म को बड़ा बनाया है। एंड वेरी एक्साइटेड कि लोगों तक ये फिल्म पहुंचे। जिस तरीके का रियलिज्म आपको अभी स्क्रीन पर टीजर में दिखा है, वही आई थिंक फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे आपने भी शुरू में बोला कि बॉर्डर जैसी बॉर्डर 1 थी, आप उसकी फील हमने निकलने नहीं दिया, वो आपको टीजर से भी दिखाई दे रही हो। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसका गाने कब आएंगे, इसका ट्रेलर कब आएगा, मैं तो जैसे एंड वी हैव निधि। एक बार जोरदार ताली चाहिए निधि के लिए। उसके बाद घर में तो दिन भर ये चर्चाएं होती होंगी बॉर्डर की, है ना? अब 2 आ रही है, तो कैसा क्या मतलब आपके लिए क्या एक्साइटमेंट है? आपने लगता है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए था, या तो थोड़ी लेट हो गया? मेरे लिए आई थिंक it's a very big responsibility. It's not only the legacy of Papa, but it's also the legacy of the armed forces and the faith that they put in Dad and in us as a family. तो दो legacy है जिसको मैं मतलब इसको balance करने की कोशिश कर रही हूँ, and I hope that I've made Papa proud. I hope I've made the country proud, because I think border is an emotion which is personal to each and every Indian, whether they are in India, they're abroad, anywhere. So we've tried our best. वो है ना, आप तो आप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, वो तो बाप हैं, लेकिन we've tried our best. And if I have Sunny uncle with me and the same strength, then I don't think that I will be lesser than that one. Bhushan ji has been our rock. This film is impossible without somebody like him, with the passion he has had for this project. This is not my border anymore. ये पापा और मेरी border थी, अब ये भूषण जी की border है। क्या बात है। Captain of the ship कितना important होता है, I know first hand, because I'm the daughter of a filmmaker, wife of a filmmaker. So for me, Anurag has been just the best captain of the ship. He has taken on this mantle and he's made it possible. So I hope all of us, Varun, Ahan, it's been a dream team to work with Diljit. It's just been a dream team. तो अच्छा एक बात बताओ कि जब सीक्वल बनाते हैं तो आपके ज़हन में कुछ प्रेशर रहता है, या लगता है कि यार ऐसा हो, या तो फैमिली वाले कुछ कहते हैं देखो ऐसा मत कर देना, ऐसा करना, कुछ होता है? ऐसा प्रेशर तो नहीं होता है। डैड इज ऑलवेज सेड कि मैंने अपनी चाल चली है, अब तुम चलो, मैं देखता हूँ। ओह, So, बाप तो बाप होता हाँ है। जी, वही। तुमको जो करना हो करो, मैं देखूंगा। But responsibility, I think हर बच्चे की होती है। Anybody who's trying to, do the same thing in the same field as a parent, it is a responsibility. क्या बात है, गिव अ हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए निधि के लिए। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी क्रिएटिव इनपुट्स आए आपकी तरफ से, वो बहुत, हमने कल भूषण जी के बॉर्डर 2 इतना वक्फा गुजर गया है, और हमेशा लोग ये वेट कब आ रही है। तो ये जनरेशन अब नेक्स्ट आ गई है, जेनजीज आ गए हैं, तो देशभक्ति के मायने आपके हिसाब से पर्सनली आपको क्या लगता है? देश हमारी माँ है, और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है, और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन है तो बच्चा ही। ये बात होती है, क्योंकि जज्बात हमेशा वही रहेगा, देश में वही रहेगा, और देश है, और ये हमारा घर है। इसके लिए हम
जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो खून खौल उठता है और फिर हम देखते नहीं कौन आजू बाजू है, सीधा आगे जाते हैं। सनी भाई आपने ड्रेस बढ़िया पहन रखी है फौजियों की, तो जब आप शूट कर रहे होंगे तो फील करते होंगे उस चीज़ को, क्या कैसा लगता था आपको, क्या मीन्स है, मतलब ये फौज की ड्रेस अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जैसे आप यूनिफॉर्म डाल लेते हैं तो आपके अंदर एक करंट सा चला जाता है और आपको लगता है कि अब मैं भी एक सोल्जर हूँ। खैर हम लोग सोल्जर की तरह हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे जज्बात वही होते हैं और उसी में मज़ा आता है, उसी से हमें मौका मिलता है एक सोल्जर की कैरेक्टर को निभाने का, बिकॉज यूनिफॉर्म पूरा ही 99% वही हमें वो पूरी ताकत दे देती है, बाकी हमें थोड़ा सा बीच में डालना होता है। क्या बात, ये बात तो खैर मैं भी मानता हूँ। मैं भी एनसीसी में रहा हूँ, 3 साल जूनियर डिवीजन था, फिर सीनियर डिवीजन था, और एनसीसी वाले कहाँ हैं, सब वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो मुझे अच्छे से याद है जब यूनिफॉर्म पहनते तो एकदम एनर्जी आ जाती थी, एकदम टोन रहता इंसान, और बहुत एनर्जी बहुत मिलती है जब इंसान यूनिफॉर्म पहनता है। वरुण इस समय हमारा महसूस किया कि जो फौजी लोग होंगे, आप मिले भी होंगे उनसे, क्या डिफरेंस होता है? यही जैसे फिल द कॉलर, आपकी पीठ आपको सीधी रखनी पड़ती है एंड पुश योर नेक बैक, आपका जो कॉलर है फिल द कॉलर, ये मुझे बार बार कहा जा रहा था, फिल द कॉलर। ओके, तो इट्स जस्ट द एम्बियंस यार, हम लोग बहुत लकी है, हम सिविलियंस बहुत लकी है, हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कितना त्याग रहे हैं हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं उनके वजह से, हम लोग सांस ले पा रहे हैं उनके वजह से। बहुत डिफिकल्ट माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के हमारे नेबर्स भी है, जिस तरीके के चीज़ चलते हैं, वी आर सो लकी दैट वी हैव आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स लाइक इंडिया। वी आर ब्लेस्ड। बस कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। तो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग एनडीए में शूट कर रहे हैं, उनका जो परेड है तो वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो कुछ कैडेट्स थे, उनको फॉल इन लाइन और परेड करवा रहे थे। तो ही फेल्ट कि दे वर नॉट बीइंग एनर्जेटिक, तो उन्होंने बोला ऐसे कि आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी, ये आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए। दे ऑल स्क्रीम्ड, कुछ 50-100 लोग हो गए, दे ऑल स्क्रीम्ड लाहौर तक। तो हम लोग वहाँ बाजू में थे, हमारे एकदम से कान खड़े हो गए, हमने कहा ये क्या चीज़ है। तो वी वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि ये बोले हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो देन वरुण ऑल्सो केम अप टू मी एंड सेड कि सर ये बहुत अच्छा है, इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो देन वी आस्क्ड देम कि यार ये पहले तो अगर इन्होंने ये लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में तो ये ऐड नहीं करते। अच्छा, तो मैं सीधा उनके कानों ला सर प्लीज कर लो, ये बहुत बड़ा और असली मोमेंट है ना, हमारे सामने हो रहा है, अच्छा प्लीज ये यूज करो। तो ये सर मैं सिर्फ टीजर में यूज करूँगा। अच्छा ठीक है कर लो। फिर मुझे पता नहीं था ये करेंगे ही नहीं, तो मैं सनी पाजी के पीछे चला गया, मैं उनको बोला था ऐसे सर बोलो ना इनको एक बार कर लो। एंड देन व्हेन ही परफॉर्म्ड इट, क्योंकि मैं वो लाइन में खड़ा था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो ट्रेनर भी थे, मतलब ही सेड कि ये क्या आवाज पहुंची गई होगी जिस तरीके से कर रहे थे। हाँ मतलब ही वाज इतनी जोर से बोलते थे कि वो गूंजती थी आवाज़ पूरे एनवायरनमेंट में वहाँ पे। और जस्ट लाइक मतलब ये फिल्म की जो इवेंट्स हैं बहुत सारे, या कहानियाँ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से आए हैं और ये डायलॉग भी उन्हीं से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज़ ही अलग होती है। 3 और 3 बताने चलेगा तो एकदम अजीब लगता है उसमें, और अगर उसमें भी आवाज़ ना पहुंचे। सिलसिला बाकी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और गाने भी आए, हम सब लोग आएंगे, उसको देखेंगे, निहारेंगे। मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा को प्रोड्यूसर शिव चनाना को, एक बार जोरदार तालियां चाहिए। शिव जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। विनय गांधी को प्रोड्यूसर, राइट, चौथे भाई हैं हमारे पोस्ट में, सेंडिंग ऑल द लव एंड गुड विशेस टू हिम एंड आई एम श्योर उनके फैंस हर जगह वैसे ही फैला देंगे। बट थैंक यू पाजी। एंड जो 4 इस फिल्म में आप बोल दीजिए, मोना सिंह जी है, शी इज प्लेइंग पार्ट ऑपोजिट सनी सर। देयर इज मेधा राणा हु एक नई लड़की है, वी आर लॉन्चिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। भूषण जी इज लॉन्चिंग हर, शी इज ऑपोजिट मी। देयर इज आप बोलो वाइफ का नाम आन्या सिंह है, आन्या सिंह मेरे ऑपोजिट है। She was just right now in Bad for Bollywood also. And सोनम बाजवा जो ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन कलाकार है, अभी हिट दी उन्होंने, शी इज ऑपोजिट दिलजीत पाजी। एंड बिसाइड्स दैट कितने एक्टर्स हैं ये फिल्म में, कितने
कितने कितने बेहतरीन कलाकार हैं जो मुकेश छाबरा जी ने लॉन्च किए हैं ये फिल्म में। सो मेनी न्यू कमर्स एज वेल। मुकेश का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो सब लोग लक ले लो उनसे, क्योंकि जिस फिल्म में वो लोगों को डालते वो फिल्म चलनी ही चलनी है। सो और जिस फिल्म से मुकेश आजकल जोड़ रहे हैं वो सब फिल्म हिट हो रही है। क्या बात है, जोरदार तालियां चाहिए मुकेश। इसको बोलना ही चाहिए, ये बोलेगा। मैडम मैडम आपको टच हो रहा मस्त था.